राम बोलो राम जी महाराज की जय। श्री दरियाव जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। श्री हिंदूराम जी महाराज की जय। सर्व संत महात्मा की जय। राम 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 सतगुरु जन दरियाव सई गुरुदेव हमारा। राम राम सुमराय के पतित को पार उतारा। राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत यादार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सना। सर्वणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय सुंदर सबही उदरे। सत्संगत में आ सुंदर सबही उदरे। सत्संगत में आ। सत्संग अमर जड़ी है संतों। सत्संग अमर जड़ी है रे। सत्संग अमर जड़ी है संतों। सत्संग अमर जड़ी है रे। सत्संग अमर जड़ी है रे। जिनको लाभ मिलियो सत्संग में उनको खबर पड़ी है रे। जिनको लाभ मिलियो सत्संग से उनको खबर पड़ी है रे। सत्संग अमर जड़ी है संतों। सत्संग अमर जड़ी है रे।
संगत श्री आदरी कीनी, राम जी री खबर पड़ी है रे। ए प्रहलाद संगत श्री आदरी कीनी, राम जी री खबर पड़ी है रे। राम जी री खबर पड़ी है रे। ताता खंबे तपाया हिरणाकुश, ताता खंबे तपाया हिरणाकुश, जामे बात भरी है रे। ताता खंबे तपाया हिरणाकुश, जामे बात भरी है रे। जामे बात भरी है रे। सत्संगे अमर जड़ी है संत, सत्संगे अमर जड़ी है रे। सत्संगे अमर जड़ी है संत, सत्संगे अमर जड़ी है रे। सत्संगे अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है रे। उनको खबर पड़ी है। सत्संग अमर जड़ी है संत। ए सुग्रीव संगत राम जी री कीनी, बांदरारी फौज बड़ी है रे। ए सुग्रीव संगत राम जी री कीनी, बांदरारी फौज बड़ी है रे। बांदरारी फौज बड़ी है रे। ए बांदरारी देखो कहीं रे संहरता, रावण सो जाए अड़ी है रे। बांदरारी देखो कहीं रे संहरता, रावण सो जाए अड़ी है रे। रावण सो जाए अड़ी है रे। सत्संग अमर जड़ी है संत, सत्संग अमर जड़ी है रे। ए जिनको लाभ मिलियो सत्संग, जिनको लाभ मिलियो सत्संग, उनको खबर पड़ी है रे। उनको खबर पड़ी है रे। सत्संग अमर जड़ी है संत, सत्संग अमर जड़ी है रे। सत्संग अमर जड़ी है संत। ए नरसी संगत पिपाजी री कीनी, हुई पर बात अड़ी है रे। ए नरसी संगत पिपाजी री कीनी, हुई पर बात अड़ी है रे। हुई पर बात अड़ी है रे। सपन की रोड रो भरियो माहिरो, ए सपन की रोड रो भरियो माहिरो, आयो आप हरी है रे। सपन की रोड रो भरियो माहिरो, आयो आप हरी है रे। सत्संग अमर जड़ी है संत, सत्संग अमर जड़ी है रे। जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है रे। उनको खबर पड़ी है रे। सत्संग अमर जड़ी है संत, सत्संग अमर जड़ी है रे। ए ऊंच नीच रो कारण, ए लोवा संगत काटरी कीनी, जल पर जाज तिरी है। लोवा संगत काटरी कीनी, जल पर जाज तिरी है रे। जल पर जाज तिरी है
संग पार नहीं पाओ, बिल्कुल बात खरी है। बिना सत्संग पार नहीं पाओ, बिल्कुल बात खरी है। सत्संग अमर जड़ी है संतों, सत्संग अमर जड़ी है। जे कोई लाभ लेवे सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संग अमर जड़ी है संतों। ए ऊंच नीच रो कारण नाई, जोगते बीच पड़ी है। ऊंच नीच रो कारण नाई, जोगते बीच पड़ी है। जोगते बीच पड़ी है। केवे कबीर सुनो भाई संतों, आवागमन पड़ी है। केवे कबीर सुनो भाई संतों, आवागमन पड़ी है। सत्संग अमर जड़ी है संतों, सत्संग अमर जड़ी है। जे कोई लाभ लेवे सत्संग रो, उनको खबर पड़ी है। जिनको लाभ मिलियो सत्संग रो, उनको खबर पड़ी है। सत्संग अमर जड़ी है संतों। गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरिराम दास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, श्री स्वामी जी हिंदू राम जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सदगुरु कबीर साई, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म। राम संकोच नहीं करो, स्वभाव से बोलो राम। गढ़गढ़वासी, सर्व निवासी श्री रमतीर्थ राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री ईश्वरदास जी महाराज, सभी धर्मानुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुओं की, राम स्नेही भाइयों माता राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सभी रामनगर छापला ढाणी वासियों की हार्दिक भावना से बहुत सुंदर अपने को लंबे समय तक 2 मास के लिए अपने को चातुर्मास सत्संग का लाभ मिल रहा है। वो समय अब पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। अब तो थोड़ा ही दिन रिया है, चातुर्मास की पूर्णाहुति होगी। वो समय अभी निकट आ गया है भाई। अब तो उड़ती मालन रो समय है अपनो भाई बहनों। बैठता बढ़िया और उड़ती मालन, ये दोनों ही अपना माल को सस्ता करते हैं। क्योंकि बैठता बढ़िया जब दुकान लगाता है नई नई, तो अपने माल को सस्ता करता है। वो ग्राहकी जमाने के लिए, दुकान जमाने के लिए
ग्राहक जोड़ने के लिए वो अपने माल को सस्ता करता है। जब उनकी पेड़ी, उनकी दुकान जम जाती है, फिर वो भाव बढ़ाता है। और उड़ती मालन अपनो ऑर्डर सस्तो करे, माल सस्तो करे, क्योंकि सब्जी खराब हो जाएगी। सुबह ताज़ी सब्जी लाना है, रात में सब सब्जी बासी हो जाएगी, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए वो शाम को मालन ओडाने सस्तो करे, ताकि सब्जी सब ओडो बिक जावे, खाली हो जावे, तो कल नई सब्जी लाऊं। तो अपना समय है उड़ती मालन का, बोलो राम। अब अपनो समय पूरा हो गया। अपनो सत्संग जो 2 मास तक चला, वो समय पूर्णावधि की ओर हो रहा है, प्रारंभ पूरा हो रहा है। अब तो कुछ दिन बचिया है, 5-7 दिन बचिया गुरु। इसलिए भाई बहन गुरुवाणी कहती है, भाई सत्संग, बहुत सत्संग की महिमा है। सत्संग अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलियो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संग जो बहुत बड़ी है, सत्संग जो है अमर जड़ी है, सबको अमर करती है। ये संजीवनी बूटी है, ये जड़ी है, नाम की जड़ी है। इस जड़ी के द्वारा जो जड़ी का पान करता है, वो सब जीव अमरता का अनुभव करता है, अमर हो जाता है। जिन्होंने सत्संग की है, जिन्होंने सत्संग पाया है महापुरुषों का, वो सब अमरता की ओर गए हैं। वो सब जीव अमर हो गए, उनको ही लाभ मिला है, उनको ही सत्संग का पूरा फायदा हुआ है। भाई बहन, सत्संग की पहचान उनको ही हुई है, जिन्होंने सत्संग करी है, जिन्होंने संतों का संग किया है, उन्होंने सत्संग की महिमा को जाना है। भाई बहनों, सत्संग छोटा मोटा नहीं होता, सत्संग बहुत बड़ा है। भाई बहनों, सुखदेव जी महाराज एक वक्ता थे, और राजा परिषद की सभा में हजारों श्रोता थे। कितनी बड़ी सत्संग हुई, सभा वहाँ बड़ी थी, परिषद की, राजा परिषद की सभा में हजारों श्रोता बैठे थे। सुखदेव जी एक वक्ता थे, तो सत्संग बहुत सुंदर सत्संग हुआ। और महाभारत में भगवान कृष्ण एक वक्ता थे और अर्जुन एक श्रोता था, तो वहाँ गीता का कितना सुंदर सत्संग हुआ है। सत्संग बड़ा होता, सत्संग छोटी नहीं होती, सभा छोटी मोटी होती है। किसी सभा में ज़्यादा लोग होते, किसी सभा में कम लोग होते। कई हमारा चतुर्मास होता था पहले, हमने पहले चतुर्मास के हजारों की भीड़ होती थी। जब हम नौका में चतुर्मास करते तो उस समय हजारों की भीड़ होती महाराज, बोलो ना। चतुर्मास छापला में चतुर्मास किया है, यहाँ कम लोग आते हैं, कम भीड़ होती है, लेकिन सत्संग में भेद नहीं, सत्संग वही है, सभा छोटी है, क्योंकि लोगों का भाव नहीं है। सत्संग लोगों को सत्संग लिखी हुई नहीं है, सत्संग की लोग महिमा समझते नहीं है, लोगों में आस्तिकता नहीं, भावना नहीं है, सब लोग घर बैठे आलसी है। सत्संग उनके भाग्य में लिखी हुई नहीं है। जिनके लिखी है, जिनको सत्संग रो भाव है कि मैं दोपहर में अपना चतुर्मास चल रहा है अपने गांव में, ढाणी में, रामद्वारा में, संत पधारिया है कि चतुर्मास कब होगा, संत कब आएंगे हमारे नगर में, हमारे गांव में, ढाणी में, फिर संतों का चतुर्मास कब होगा। जिनका भाव है वही लोग सत्संग में आते हैं। इस साल आपका चतुर्मास यहाँ हुआ, अब अगले साल चतुर्मास कहाँ होगा, किस गांव में होगा, जहाँ लोग भाव वाले याद करेंगे वहाँ चतुर्मास होगा। तो वही बनो, यहाँ 2020 में चतुर्मास हुआ ढाणी में, और वापस यहाँ 2025 में चतुर्मास अभी हो रहा है। अगला चतुर्मास कहीं और होगा गांव में कहीं। तो भाई बहनों, इस साल आपको चतुर्मास का लाभ, जो उन्होंने लाभ लिया है, संतों की सेवा करी, वो जी बड़े भागी है। और जो लोग रह गए, रीते रह गए महाराज, सत्संग के बिना रीते रह गए, सत्संग से वंचित रह गए। आधा समय उनका खेती बाड़ी में चला गया, आधा समय उनका ऐसे ही चला गया, और बीच में थोड़ा 10-15 दिन हमारे बादशाह नेताजी धाम पधार गए, स्वर्ग सिधार गए, तो वो समय उनमें लोग कुछ वहाँ सेवा में लग गए, लोक लाज को लेके, समाज को लेके, कुछ कुल मर्यादा को लेके वहाँ लोग लग गए, वो सत्संग के बिना रह गए। सत्संग है तो बीच में थोड़ा सा जांजली पड़ गई सत्संग की, 2-4 दिन की। तो भाई बहनों, फिर भी बादशाह का दिन अच्छा निकला, नियात बढ़िया हुई, लोग खूब आए,
खूब बाहर से भाई लोग बहन लोग आए, बासार बहुत अच्छो रहे। जैसा उनका भाव था, जैसे वो आस्तिकता थी उनके जीवन में, जैसी सत्संग की वो सत्संग किया उन्होंने, अपनी नाम की कमाई करी। बड़े वो नाम के लिवारी थे, बड़े वो भजनानंदी थे, बड़े वो सरल धनी थे। वो सवारों ध्यान रखता, सवारों ख्याल रखता। और सब लोगों ने कहता चालो रे सत्संग में चालो, कहीं घरे बैठा हो वे कहता मुंडा मत खरी कहता। कोई भी घर में स्वामी मिल जाता रहा, कहीं होता सत्संग में आओ रहे। कल हमको बताया, हम जब घर गए तो कोई लोगों ने कहता, बाया ने भाई कहती वाह दोपहर टाइम रहे तो 1 बजती न कहता हाल रेडियो चालू नहीं रही हाल सत्संग है बाबूजी अटी है 12 घंटा। कल मैं घर गियो तो सब लोग आपस में बड़ी चर्चा करी, बड़ा कि बासारी महिमा करी सब। तो 1 बजते सत्संग रो समय होती अट पधार जाता, आज कुर्सी में विराज जाता। हमारा आज देखो कुर्सी भी रिक्त पड़ी है, आज वो है उनकी याद आती है। ऐसे वो महापुरुष थे, ऐसे उनका जीवन निराला जीवन था। हमारे नेताजी आशा हमारे जीवन में याद आते रहेंगे वो महाराज। जब तक इस दास का ये शरीर रहेगा तब तक उनकी स्मृति बनी रहेगी, उनकी यादी बनी रहेगी। कोई ऐसे थे सूरवीर, कोई ऐसे बड़े गुरुमुखी थे, रामसनी थे भाई। उनके जीवन में कितने कितनी कठिनाइयाँ आई, कितने कितने उनके जीवन में संकट आए, आपत्ति आई, फिर भी वो घबराए नहीं, बड़े हिम्मत वाले थे। सवा शेर का उनका कालजा था हमारा। अरे उनको गोड़ में डांग में उनको डाकू लोग भी उनको बंदी बना लिया, उनको ले गए 2-2 3-3 महीना उनको बंदी बना के रखे, फिर भी वो घबराए नहीं, डरे नहीं, दूसरों की जगह अपना जीवन कुर्बान दिया। लेकिन उनकी भावना थी, उनके बड़े नाम के लिवारी थे, उनकी बड़ी निष्ठा थी हमारे श्री हिंदू राम जी महाराज के प्रति, उनकी बड़ी भावना थी। वो कहते हिंदू राम जी महाराज हमारी रक्षा करेंगे। सदा वो अपने अर्श परस अनुभव करते और वो भजन करते, नाम लेते, उनकी जीविया थकती नहीं, रात दिन उनकी जीविया राम 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 रसना चलती रहती। नाम के प्रभाव से उन्होंने ऐसा पर्चा बताया, डाकुओं को ऐसा चमत्कार बताया कि इस बाबा के साथ में तो कोई है और बाबा भी तो उनकी रक्षा कर रहा है। उनको पर्चा बताया, उनको दर्शन कराया, ऐसे दिखाई दिए कि कोई साधु उनके पास भगवादारी, कोई साधु उनके अर्श है उनकी। तो चोर लुटेरे डाकू भी घबरा गए, बोले ये बाबा तो बहुत कोई है ऊँची चीज़ है, ये तो बाबा कोई बहुत बड़े हैं, ये तो कुछ इनके पास कोई सिद्धि है, इनके पास कोई ऐसी चमत्कार है। डाकू चोर भी घबरा गए और ऐसा अवसर मिला, ऐसी उनकी बुद्धि है पलट की, चोरों की बुद्धि ऐसी मति उनकी ऐसी फेरी कि वो दूसरों को पकड़ने के लिए गए और पीछे हिंदू राम जी महाराज ने दूसरे को प्रेरणा करी, जो साथ में साथी था उनको बोला के गए थे कि आप इन बाबा का ध्यान रखना, ही भाग नहीं जावे कहीं, हम और पकड़ के लेके आते गए। लेकिन उनकी मति ऐसी पलटी कि उनको प्रेरणा दी, अंदर से आवाज़ आई, बाबा तू भाग जा। हिंदू राम जी महाराज ने प्रेरणा दी, बाबा मौको है, अवसर है, जब तक बाहर गिवड़ा है डाकू तुम भाग जा, बाबा डर गया। उसी समय बाबा वहाँ से निकल गए महाराज और महाराज बच गए महाराज। एक रक्षा कर किसने करी? हिंदू राम जी महाराज की कृपा है। बोलो हिंदू राम जी महाराज की कृपा से वो बचे। और बाद में वो वापस वहाँ जा गए, गांव में कोई चौकी थी, पुलिस चौकी, वहाँ गए, ऐसा बताया। फिर उन लोगों ने वहाँ बाबा जी के जो हाथ में बंधे हुए थे बेड़ी थी वो तोड़ी और फिर उनको वहाँ पहुँचाया। फिर बाबा जी यहाँ गांव आए, फिर यहीं माड़ा, फिर यहीं भजन किया, ढाणी में रहे, यहाँ भी समाज का अच्छा कार्य किया, आप लोग सब जानते हो। बड़ा उनका जीवन निराला था, नाम का प्रताप था। बाबा जी भी 1 मास चतुर्मास की सत्संग सुन के भजन करके गए महाराज। बोलो राम, कमाई करके गए। कमीर कमाई आपनी कदन निष्फल जाय, सो जन्मा पीछे मिले धरे अगाउआ। 1 मास उन्होंने सत्संग सुना, यहाँ सामने सन्मुख बैठ के गुरुवाणी कहती, सन्मुख होई मोई जीव जब ही, कोटि अग नासे तब ही। जब संतों के सन्मुख होकर सत्संग सुनता है, भजन करता है, सेवा करता है, कोटि अग अग के पाप, करोड़ों उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भजन का नाम का प्रताप है, सत्संग का ऐसा प्रभाव है। इसलिए गुरुवाणी कहती है, अपना समय जो है उड़ती मालन का है, अब तो जीवन का थोड़ा ही समय रहा है। सत्संग का समय भी थोड़ा है, जीवन का भी क्या भरोसा।
सांस आया नहीं आया है, किसो भरोसो सांस को ग्रास रहे मुख माय, होठ कंठ हले नहीं इते में कुछ कर जाए। वापस सांस आया नहीं आया, सांस का क्या भरोसा। इसलिए संतों सत्संग अमर जड़ी है, जे कोई लाभ लेवे सत्संग रो उनको खबर पड़ी। जिन्होंने सत्संग का लाभ लिया है उनको ही सत्संग की खबर पड़ी, सत्संग की पहचान हुई। भाई बहनों, गुरुवाणी कहती है सत्संग बिन सुधरिया नी तिरिया नी जगमाय, डूबा सो सुखराम के कुसंगति में जाए। जो भी तिरे हैं, जो भी सुधरे हैं, वो सत्संग से सुधरे हैं। अच्छे संतों की मंडली का संग करके ही उनका सुधार हुआ। जिनका बिगाड़ हुआ है, जिनका पतन हुआ है, जिनका विनाश हुआ है, वो कुसंग में हुआ है। कुसंग में जैसा संग करता है वैसा ही रंग लगता है। शराबी का संग करेगा शराबी बन जाएगा, अमली का संग करेगा अमली बन जाएगा, और गांजेड़ी का संग करेगा गांजेड़ी हो जाएगा। अमल तंबाकू वाले का संग करेगा तो वो तंबाकू सीख जाएगा। भाई बहन, वैसी लत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। इसलिए भाई बिगड़े हैं वो कुसंग में बिगड़े हैं, सुधरे हैं वो सत्संग में सुधरे हैं। गुरुवाणी कहती है, बोलो राम। सुखिया नीर मलिन को पीवत नाही कोई, जाय मिले गंग सुरसुरी तत्काल शुद्ध हो। गंदा पानी को कोई नहीं पीता है, गंदा पानी को कोई नहीं पीता, सब पवित्र जल को पीता, सब अच्छे जल को पीते हैं। भाई बहन, गंगा कितनी पवित्र है। गंगा का हम जलपान करते हैं, हम चरणामत लेते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं ये गंगा पापों को हरने वाली है, ये गंगा हमको तारने वाली है। गुरुवाणी कहती, संतों हैं, हमारे एक संत हुए, उन्होंने गाया, क्या गाया? देव सदा मोये गंगा किनारा, सतगुरु स्वामी सिरजनहारा। देव सदा मोये गंगा किनारा, गंगा किनारा, गंगा किनारा, गंगा किनारा, गंगा किनारा, गंगा किनारा, गंगा किनारा। देव सदा देव सदा मोये गंगा किनारा, सतगुरु स्वामी सिरजनहारा। देव सदा मोये गंगा किनारा। संतों ने कहा हमको सदा गंगा मिलती रहे। दो गंगा है हमारे, एक तो हरिद्वार में जो गंगा बहती है भाई बहनों, जहाँ लोग भारत के पूरे वर्ल्ड के विश्व के लोग जाते हैं, स्नान करते, नहाते, पवित्र होते, पावन होते, शुद्ध होते हैं। मरते मरते प्राणी को भी गंगा जल दिया जाता है, तुलसी जल दिया जाता था उनके मुखार बिंद में। मरते मरते को भी पानी दिया जाता, गंगा का जल दिया जाता, उनकी मुक्ति बताई। और मरने के बाद में उनकी अस्थियाँ भी वहाँ गंगा जल में बही जाती है, ताकि ये जीव का कल्याण हो जाए, जीव का मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, मंगल हो जाए। गंगा की ऐसी महिमा है। गंगा केवल भारत में ही बहती और गंगा कहीं नहीं बहती। भाई बहनों, सदगुरु स्वामी सिरजनहारा, देव सदा मोई गंगा किनारा। हमको सदा गंगा का किनारा दो। और एक वो गंगा है और एक ये सत्संग गंगा है। बोलो राम। सत्संग को भी गंगा बताया है, ये भी गंगा, इनमें भी डुबकी लगाते। हम रोज स्नान करते, पवित्र हो जाते, सत्संग में बैठ के मगन हो जाते, मस्त हो जाते, अपने पापों को धो डालते हैं। भजन के प्रताप से, सत्संग में बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। सत्संग में बैठने से शरीर का अंग अंग, रोम रोम, कण कण पवित्र हो जाता है। सत्संग की ऐसी महिमा है। सुखिया नीर मलिन को पीवत नाही को। मलिन जल को, गंदा जल को कोई नहीं पान करता, कोई नहीं पीता है।
जाय मिले गंग सुरसुरी तत्काल शुद्ध होए। अगर गंदी गलियों का नीर जल गंगा में जाके मिल जावे तो वो भी शुद्ध हो जाता, वो भी पवित्र हो जाता, वो भी चरणामृत पान करने के लायक हो जाता है। भाई बनो, गंगा का जल एक बोतल में भर दो, गंगा कितनी शुद्ध है, और उनमें एक शराब की बूंद डाल दो तो सारा मलिन हो जाए। बोलो ना, एक शराब की बूंद उनमें डाल दें तो वो गंगा का जल अशुद्ध हो जाए, अपवित्र हो जाए, चरणामृत पान करने के लायक नहीं होता, उनको कोई नहीं पीता। और गंगा में गंदी गलियों का नीर अगर गंगा में मिल जावे हैं तो वो शुद्ध हो जावे, पवित्र हो जाए। बोलो राम। भाई गुरुवाणी कहती है ऐसे ही पापी से पापी जीव भी सत्संग कर ले, वो शुद्ध हो जावे, पवित्र हो जावे, पावन हो जावे, न्याल हो जावे। वाल्मीकि जी का प्रसंग में आता है, वाल्मीकि जी बड़े डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे। सप्तऋषि महात्मा अपनी संत मंडली के साथ एक रास्ते रास्ते जा रहे थे, सामने से दौड़ता हुआ भागता हुआ विकराल रूप भागा हुआ अरे वाल्मीकि जी, पहले उनका नाम था रत्नाकर डाकू, बड़े वो भागते हुए सामने से आ रहे। सप्तऋषि महात्मा की दृष्टि पड़ी, नजर पड़ी, बोले इतना दौड़ा हुआ भागा आ रहा, कौन आ रहा, इतना विकराल रूप, खुंखार, बाल लंबे लंबे उनके बाल, जटाएं, बड़ा उनका है विकराल रूप, डाकू का विकराल रूप था, बड़ी उनकी जटाएं थी। भागता हुआ हाथ में परसा लिया हुआ, तलवार लिया हुआ, भागा हुआ मारने के लिए। वाल्मीकि जी सामने से रत्नाकर भागा हुआ आ रहा। सप्तऋषि महात्मा ने आवाज लगाई, खबरदार वहीं खड़ो, कौन हो तुम, क्यों भाग रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, इतने उतावले क्यों हो, इतने बेचैन क्यों हो? तब उस रत्नाकर ने कहा मेरा नेम है, मैं आपको लूटने के लिए आया, मारने के लिए आया, मैं डाकू हूँ, मैं लुटेरा हूँ, चोर हूँ। सप्तऋषि महात्मा ने कहा तुम क्यों लूट रहे हो, क्यों चोरी करते हो, क्यों पाप करते हो? बोले हम मेरे परिवार को पालन करेंगे। बोले ये क्यों करते हो पाप, क्यों लूटते हो? रत्नाकर कहता है मेरा नेम है, मैं आपको लूटूंगा। बोले हमारे पास कुछ लूटने के, जो तुम लूटने आए वो वस्तु हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई, हम तो भिक्षा करके भोजन पाने वाले हैं, जंगल में रहने वाले हैं, हमारे पास तो तुम्बा है, हमारे पास तो केवल है खप्पर है, तुम्बा है, हमारे पास तुम जो धन चुराना चाहते वो धन हमारे पास नहीं है, हमारा जो धन है वो तुम लूट नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते। बोले कौन धन है तुम्हारे पास? रत्नाकर ने कहा वाल्मीकि जी ने सप्तऋषि को। तब उन्होंने सप्तऋषि महात्मा ने बताया हमारा धन कौन सा है।
सप्तऋषि महात्मा कहने लगे, रत्नाकर वाल्मीकि को, हमारे पास जो धन है वो चोर नहीं चुरा सकता, हमारे पास धन है वो तुम लूट नहीं सकते, तुम्हारे काम का वो धन नहीं है, उनको कोई नहीं लूट सकता। राजा नहीं दंडे, चोर नहीं चोरे, लूट सके नहीं धाड़ी, हमारे राम रतन धन भारी। हमारे पास जो धन है वो तुम लूट नहीं सकते। फिर भी बोले क्यों करते हो ये पाप? बोले अपने मेरे परिवार को पालने के लिए, पेट भरने के लिए करता हूँ। एक उदर भरण के काजा, क्यों पाप करो रे अकाजा। एक उदर भरण के काजा, क्यों पाप करो अकाजा। उधर एक पेट भरने के लिए ये पाप क्यों करते हो? पेट के लिए इतना क्यों पाप करते हो? बोले भाई बहनों, बोले मैं परिवार को पालने के लिए, मेरे घर परिवार को पालने के लिए करता हूँ। बोले इतना पेट के लिए तुम पाप करते हो? दूसरा और भी कार्य कर सकते हो, काम और है बहुत, मेहनत करो, मजदूरी करो, और कामकाज बहुत है। चोरी क्यों करते हो? डाका क्यों डालते हो? लूटते क्यों? किसी को मारते क्यों? कोसते क्यों? भाई बहनों, पेट कैसा है? सुंदरदास जी महाराज हुए, दादू दयाल जी महाराज जैसे से, उन्होंने कहा परमात्मा को ओलाना दिया, आपने पाँव दिया ठीक है चलने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, तीर्थ जाने के लिए, हाथ भी दिया है सुकृत काम करने के लिए ठीक है, कान भी दिया ज्ञान सुनने के लिए ठीक है, जीभ दी है राम राम करने के लिए ठीक है, लेकिन प्रभु आपने पेट क्यों दिया? पेट क्यों मोह दियो पाप करने के लिए? हे प्रभु तुमने पेट क्यों दिया? पेट क्यों? तब आकाशवाणी हुई, हे सुंदर तू कहता है पेट क्यों दिया? परमात्मा पेट के लिए क्या क्या मनुष्य पाप करता है, झूठ बोलता, कपट करता, छल करता है, स्वार्थ के लिए क्या क्या पेट के लिए कुछ कर लेते हैं। तब आकाशवाणी हुई, होय निसंत होय छोड़ चिंत, होय निसंत राम भजो, चोंच दी तो चुगो भी देसी। बोलो राम जी महाराज। होय छोड़ चिंत होय निसंत राम भजो, चिंता को छोड़ होय निसंत, चिंता को छोड़ के राम भजन में लाग। चोंच दी है तो चुगो भी दई, तू विश्वास कर, भरोसा कर, बाकी चिंता छोड़, तो केवल भजन कर, सुंदर राम राम कर, केवल भजन। तब आकाशवाणी हुई, भजन कर, राम राम कर, परमात्मा पेट दही रोटी। भाई बहनों, गुरुवाणी कहती, इसलिए फिर कहते हैं सप्तऋषि महात्मा कहते हैं, जिनके लिए तू पाप करता है, लूटता मारता है, उनको पूछ वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? बोले पूछ के आऊँ और आप चले गए तो बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं हैं। फिर भी बोले हमको विश्वास नहीं होता। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, उन सप्तऋषि को, ऋषियों को बांध दिया, और फिर वो घर पूछने के लिए गया अपने परिवार से, पत्नी के पास गया, बोले मैं पाप करता हूँ, इतना लूट के लेके आता हूँ धन, तो तुम मेरी भागीदारी बनोगे? पत्नी ने कहा मैंने तुम्हारे साथ पंच हैं फेरा खाया है, तुम्हारे साथ में आई हूँ, शादी ब्याह करके पंडित जी, तुम्हारा कर्तव्य बनता हमारा सेवा करना, घर का है सारा घर परिवार को चलाना, मैं तुम्हारा पाप तुम ही भोगोगे, मैं नहीं। माता को पूछा, पिता को पूछा, सबको पूछा, सब ने मना कर दिया, तुम्हारा पाप तुमको ही भोगना पड़ेगा, चाहे तो चोरी करके लाओ, चाहे डाका डाल के लाओ, चाहे ईमानदारी से लाओ, हम क्यों भोगे? तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है तुम्हारा, हमने तुमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, अब कमाना है, घर खर्चा चलाना, परिवार चलाना तुम्हारा काम है। फिर बाद में कहते हैं वाल्मीकि जो है रत्नाकर वापस आया, सप्तऋषि महात्मा के चरणों में आके निमन निभाया, शीश निभाया, प्रणाम किया, हे प्रभु कोई हमारा भागीदार नहीं, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है। बोले क्यों पाप करते हो? छोड़ो इस पाप को, भजन में लगो। बोले भजन होता नहीं, बोले राम राम बोलो। बोले राम नहीं आता, मैंने जीवन में मारा है, मारिया श्रृंगारिया, अनेक जीवों की हत्या करी है, मारा नहीं, राम आवे नहीं, मारा ही आवे। बोले राम नहीं आता, मारा आता, बोले मारा ही जपो, तो मरा
उन्होंने बोला और मरा मरा कहते ही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा, जिसे उनको पता हो, ज्ञान हो गया कि मरा मरा कहते राम ही आता है। राम राम बोल के वो बड़े ऋषि हो गए, बड़े भजनानंदी हो गए, महात्मा हो गए, पावन हो गए, पवित्र हो गए। नाम के प्रताप से वो शुद्ध हो गए, उनके पाप धुल गए। ऐसी समाधि लगी, अखंड समाधि लगी। सत्संग का ऐसा प्रभाव है, महापुरुषों के संग का ऐसा प्रभाव है। एक डाकू, एक लुटेरा चोर भी संत हो गया, बड़ा पूजनीय हो गया। तब का संतोष सत्संग अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिले उस सत्संग में, उनको खबर पड़ी, सब उन्होंने पाप छोड़ दिया, अनित्य अन्याय छोड़ दिया। बोले ये पाप कर्म छोड़ो, तब वाणी में गाया। ममता मोह
अमृत छोड़ झेर क्यों पीवो, अमृत छोड़ झेर क्यों पीवो। मरसो बार में बारो रे, मरसो बार में बारो, आरो रे कोई आरो बंदा, आरो रे कोई आरो। संसार कर्मा से हारो रे, संसार कर्मा से हारो। सद्गुरु शब्द दामे दारो, सद्गुरु शब्द रसना राम उचारो में, रसना राम उचारो। हारो रे कोई हारो बंदा, हारो रे कोई। ए पाप पुण्य तेरे संग चलेला, पाप पुण्य तेरे संग चलेला, पाप पुण्य तेरे संग चलेला, पाप और न चाले लारो रे, और न चाले लारो। रामचरण भज राम संगाती, रामचरण रामचरण भज राम संगाती। निर्धारो आधारो में, निर्धारो आधारो। हारो रे कोई हारो बंदा, हारो रे कोई हारो। संसार कर्मा से हारो रे, संसार कर्मा से हारो। सद्गुरु शब्द दामे दारो, सद्गुरु शब्द रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो। हारो रे कोई हारो बंदा, हारो रे कोई। बोलो राम जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हारो रे कोई हारो, संसार कर्मा से हारो, पापों से हारो, अनिति से हारो, झूठ कपट को छोड़ो। हे सप्तऋषि महात्मा कहते, हे वाल्मीकि, हे रत्नाकर, पापों को छोड़, अनिति को छोड़। तुम्हारे कर्म की है, तुमको सजा भोगनी होगी। पाप जो तुम करते हो, तुमको सब पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए पापों को छोड़ो, भजन में लागो, साधना में लागो, सत्संग में लागो। आगे तुमको जवाब देना होगा। साहिब लेखो मांगसी उत्तर कैसे दीजिए, जीवड़ा राम भजन कर लीजिए। आगे हिसाब किताब पूछेंगे परमात्मा, क्या जवाब दोगे। इसलिए सप्तऋषि महात्मा ने उपदेश दिया रत्नाकर को, और वो भजन में लगे। मरा मरा जपते जपते वो सिद्ध पुरुष हो गए, बड़े भजनानंदी हो गए। समाधि लग गई, कहते हैं वो ऐसी अखंड समाधि लगी, उनके शरीर पर रेत जम गई, वो घास फूस उग गई। बाद में कुछ वर्षों के बाद में सप्तऋषि महात्मा उस रास्ते रास्ते आए, तो सामने वो बात याद आई, वो घटना याद आई कि एक डाकू को मैंने यहाँ उपदेश किया था इस जगह में, वो अभी है कि नहीं है। तो सामने एक बाड़ू का रेत का डिगलो यानी दिखाई दियो, तो उनको डिगला को हटाया, धूल को हटाई, घास फूस को हटाया, तो उनमें अंदर वो समाधि में बैठे, भजन में बैठे हैं। बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समाधि लग गई महाराज, फिर वो चरणों में गिर पड़े, सिद्ध पुरुष हो गए। ऐसे भजन का प्रताप है, सत्संग का, संतों का संग का ऐसा प्रताप है, बड़ा सुंदर है। इस विषय पर और हम कल चर्चा करेंगे। आज वाणी का यही विश्राम। राम बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल
सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे, सतगुरु शब्द हृदय तन देवण बिच आत्म, तन देवण बिच आत्म, देव निरंजन और देव निरंजन और दीपक ज्ञान पाथे परदाती, दीपक ज्ञान पाथे धूप ध्यान के वो दिन राति, धूप ध्यान के वो दिन अनहद जालर शब्द अनहद जालर निस दिन सेव करे मन बंदा, निस दिन सेव करे आनंद आरती आत्म देवा, आनंद आरती आत्म जन दरियाव करे जा सेवा, जन दरियाव करे जा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय बोलो राम जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री हिंदूराम जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सदगुरु कबीर साहब, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म राम सभा से राम जी राम, बोलो राम।